एक और बड़ी खबर, क्योंकि ये बरेली से खबर है। जी हां, बरेली में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुम्मे की नमाज आज शांति के साथ निपट गई है, लेकिन पुलिस का बंदोबस्त कायम है। शुक्रवार, फ्राइडे, जुम्मा, जी हां, जुम्मे की नमाज से पहले आज बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। यूपी पुलिस की तरफ से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों के लिए पुलिस ने बरेली को 5 जोन्स में बांट दिया है। 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती है। संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है, यानी पुलिस की गश्ती। अब शांति बनाए रखने के लिए कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपील की है कि जुमे की नमाज के बाद लोग शांति से अपने घर चले जाएं। पूरी एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है बरेली को लेकर, आप नजर डालिए। जुम्मे की नमाज से पहले बरेली में पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों को आश्वासन देने की कोशिश कि किसी को कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को देखते हुए इस बार पूरे बरेली को 5 जोन में बांट दिया गया। पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के 8000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को बरेली में तैनात किया गया। महिला पुलिस कर्मियों ने विशेष तौर पर मोर्चा संभाला। सभी संवेदनशील इलाकों के ऊपर ड्रोन कैमरों से कड़ी निगरानी रखी गई। किसी तरह की अफवाह फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई। और ये शांति ऐसे ही नहीं, आपको बता दें, शांति कायम करने के लिए पुलिस ने कड़ी मेहनत की है, व्यवस्था कड़ी की गई है। सरकार ने बहुत पुख्ता कदम उठाए हैं। अब समझिए क्या कुछ हुआ है, तब जाकर ये शांति समझ में आ रही है और देखने को मिल रही है। बरेली में शांति बनाए रखने के लिए पहले से पुलिस प्रशासन ने काफी व्यापक इंतजाम किए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बरेली को 5 सेक्टर्स में बांट दिया गया, 5 जोन में। और पुलिस और आपको बता दें पीएसी और साथ ही आरएफ जिसे कहते हैं रैपिड एक्शन फोर्स के 8000 जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस के 13 सर्किल ऑफिसर, सीईओ, 250 इंस्पेक्टर्स तैनात किए गए हैं। विशेष तौर पर घुड़सवार पुलिस दस्ते की तैनाती वहां पर की गई है और ड्रोन से भी सभी संवेदनशील इलाकों और घरों की छतों पर निगाह रखी गई है ताकि माहौल खराब ना हो, कोई भी पत्थरबाजी ना करे, कुछ भी छुपा कर ना रखा गया हो। इसलिए किसी तरह की अफवाह ना फैले, इसके लिए बरेली में 48 घंटे इंटरनेट सेवा बंद। इंटरनेट को गुरुवार दोपहर 3 बजे बंद कर दिया गया था और कल यानी शनिवार दोपहर 3 बजे तक यह बंद रहेगा। हालांकि कहा गया था कि अगर शांति कायम रहती है तो हम विचार कर सकते हैं इसको बहाल करने पर। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील की है कि जुमे की नमाज के बाद लोग सीधे अपने अपने घर चले जाएं, किसी के बहकावे में ना आए, वरना अंजाम क्या है ये तो सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि बरेली में पुलिस प्रशासन ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि हिंसा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए जरा। ये जो ये दंगाई, बलवाई, उपद्रवी, खुरापाती तत्व होते हैं, इनकी कोई न जाति होती है न कोई धर्म होती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपराधी होते हैं और इन सबों की जगह जो है सिर्फ एक ही है और वो है जेल। ऐसे तत्वों को हम लोग सिर्फ और सिर्फ वहीं जेल में पहुंचाएंगे और कठोर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ये सुनिश्चित कराएंगे कि वो उनको इस प्रकार की सज़ा हो जो कि आने वाले पीढ़ियों के लिए नज़ीर का काम कर सके। तो बरेली की पूरी खबर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं और जानना जरूरी भी है, तभी तो शांति है। देखिए, इस बीच पिछले शुक्रवार को ही बरेली हिंसा के सिलसिले में पुलिस की तफ्तीश भी जारी है और यह तफ्तीश आगे कहां बढ़ी है यह भी आप सभी तक खबर पहुंचाना जरूरी है। देखिए, 6 दिन में 10 एफआईआर दायर की गई है, जिनमें 200 लोगों को नामजद किया गया है। ये आपको पूरी खबर अपडेट कर रहे हैं। और अभी तक मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा और उसके सहयोगी नफीस, जिसके नाम के आगे लिखा था डॉक्टर नफीस, नदीम समेत, नफीस के अलावा नदीम भी है, इसके समेत 82 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करना पड़ा पुलिस को और कई आरोपियों को बरेली के बाहर से बुलाया गया था हिंसा करने के लिए। कई आरोपियों को साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है और कई आरोपियों को जुमे की नमाज के बाद हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब हिंसा के बाद पुलिस से छीनी गई राइट गन और वायरलेस हैंडसेट को बरामद कर लिया गया है। यह वायरलेस हैंडसेट अपराधियों ने इसलिए छीना था क्योंकि पुलिस की हर एक गतिविधि, मूवमेंट उनको पता चल सके, लेकिन सब कुछ अब रिकवर हो चुका है।
ये बात हो गई बर्निंग बरेली की। अब आगे आपको खबरें पहुंचा दे चुनाव से जुड़ी 4 बड़ी खबर कौन सी है, कर देते हैं जल्दी से अपडेट। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे बिहार को बड़ी सौगात। 5 लाख स्नातकों को 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत ये पैसे उनको वितरित किए जाएंगे। इसी बीच बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की महिलाओं को बड़ा तोहफा, 25 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए 10-10 हजार रुपए। क्या ये गेम चेंजर साबित होगा? देखने वाली बात होगी। तीसरी बड़ी खबर है चुनाव से जुड़ी। चुनाव आयोग की टीम का आज से बिहार का दौरा। चुनाव की तैयारियों को लेकर कल पटना में अधिकारियों के साथ बैठक करेगा चुनाव आयोग। और वहीं चौथी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है, पीके यानी प्रशांत किशोर के आरोपों पर बोले बिहार के मंत्री अशोक चौधरी। कहा, आरोपों के हिसाब से मेरे नाम कोई जमीन दिखा दे तो उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। और अब खबर जेएनयू से जुड़ी हुई, क्योंकि देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तनाव बना हुआ है। कल विजयदशमी पर वामपंथी छात्र संगठन और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़ गए। जी हां, जमकर मारपीट, तनाव की खबरें आई। पहले रावण दहन को लेकर विवाद हुआ और शर्जिल इमाम और उमर खालिद की तस्वीरें रावण के चेहरे पर लगाने पर वामपंथी छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। और इसके बाद दुर्गा विसर्जन के जुलूस में पत्थरबाजी को लेकर एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र पर सड़कों पर उतर आए। दोनों तरफ से प्रदर्शन, आमना सामना। अब एबीवीपी का कहना था कि दुर्गा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी से उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया और विश्वविद्यालय का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई वामपंथी छात्रों की तरफ से। जल्दी से आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं, देखिए जरा। देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू में दशहरे के दिन तनाव बना रहा। दुर्गा विसर्जन के जुलूस के दौरान एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के गुट भिड़ गए। एबीवीपी के छात्रों ने कहा कि इस दौरान दुर्गा प्रतिमा पर पत्थर, लकड़ी के टुकड़े फेंके गए। माता दुर्गा के विसर्जन में व्यस्त थे, तो ये जिहादी मानसिकता के भीड़, ये वामपंथी उनकी तरफ ऐसे पत्थर के टुकड़े, ऐसे लकड़ी के टुकड़े भेज रहे हैं। उधर वामपंथी छात्रों ने कहा कि इससे पहले एबीवीपी ने रावण दहन के कार्यक्रम का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया। रावण के सिरों के साथ शर्जील इमाम और उमर खालिद के फोटो लगाए। साबरमती टी पॉइंट पे जो हमारा कॉल था, वहाँ हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। इस बात को रजिस्टर करते हुए कि उमर खालिद, शर्जील इमाम का आप पुतला दहन नहीं कर सकते। वामपंथी संगठनों का आरोप रहा कि राजनीतिक हित के लिए धर्म का इस्तेमाल किया गया। वहीं दक्षिणपंथी संगठन भारत की एकता, अखंडता की खातिर लड़ने की दलील देते रहे। बात हो गई जेएनयू की, अब आगे बढ़ते हैं। क्राइम जगत में क्या हो रहा है इस वक्त, ये भी आपको कर देते हैं अपडेट। तो अपराध की दुनिया से 4 बड़ी खबर जल्दी से देखिए। जुबिन गर्ग की मौत मामले में 2 और गिरफ्तारी हो चुकी है। संगीतकार शेखर ज्योति और सिंगर अमृत प्रभा महंत अरेस्ट। कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया। क्राइम से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां मेले में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। पुलिस ने 5 युवकों को इस मामले में हिरासत में लिया, तस्वीरें भी साथ साथ। और तीसरी बड़ी खबर यह है जुर्म की दुनिया से कि भोपाल एम्स के ब्लड बैंक से प्लाज्मा चोरी का मामला सामने आया है। जी हां, अस्पताल के कर्मचारी पर चोरी का आरोप, जांच जारी है। और चौथी बड़ी खबर जुर्म की दुनिया से, दिल्ली क्राइम ब्रांच की कार्रवाई हुई है। पटाखों का जखीरा बरामद हुआ है। गैर कानूनी तौर पर सप्लाई का आरोप है। और यह बड़ी खबर आप सभी के लिए चौकन्ना करने वाली, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए यह खबर देखनी बहुत जरूरी है। आप देखिए ध्यान से। कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब तक 12 बच्चों की मौत की खबर है। कफ सिरप पीने से, क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी होती है तो धड़ल्ले से आप कफ सिरप देते हैं और इन वजह से देखिए 12 बच्चों की मौत की खबर कहां, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। देखिए मध्य प्रदेश में 9 बच्चों और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मारे गए सभी बच्चे छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस कफ सिरप का पूरा बैच सील कर दिया है। हालांकि अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दवाओं के बैच जांच के लिए पुणे से लेकर दिल्ली तक सैंपल्स भेजे गए हैं, लेकिन तफ्तीश करना जरूरी है कि वजह क्या है, कमी कहां है, क्या ये नकली तो नहीं या फिर ये बच्चों को सूट नहीं करता, आखिर वजह क्या, ये सब कुछ जांच के बाद खुलासा होगा।
देखिए, आपके लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, अपने नौनिहालों के लिए, बच्चों के लिए, आपको सजग करती हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कफ सिरप पीने से 9 बच्चों की मौत के मामले को लेकर मध्य प्रदेश में हलचल है। सभी मौत छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में हुई है। फिलहाल छिंदवाड़ा में सरकार ने 1420 बच्चों की लिस्ट बनाई है जो सर्दी, बुखार और जुकाम से प्रभावित हैं। हमने प्रोटोकॉल ये बनाया है कि 2 दिन से ऊपर जैसे कोई बच्चा बीमार रहता है उससे हम सीधे सिविल अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ 6 घंटे की मॉनिटरिंग में रखते हैं। वहाँ से अगर केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल भेजते हैं। जिन 2 कफ सिरप, कोल्ड्रिफ और नेक्सा डीएस की जांच चल रही है, उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टरों ने भी अपने पर्चे में लिखा है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इन दवाओं के इस्तेमाल पर रोक है। ये कोल्ड्रिफ का सिरप है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा में कई सारे बच्चों को सर्दी खांसी होने के बाद ये सिरप दिया गया था और उसके बाद उनकी मौत हो गई। कफ सिरप के जिस बैच पर सरकार ने रोक लगाई है उसकी 66 बोतलों का स्टॉक जबलपुर में भी मिला है, जिससे जब्त कर लिया गया। चलिए कुछ और जानकारी देते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, आपके बच्चों से जुड़ा मामला है, तो जानना बहुत जरूरी है। सावधान तभी तो होंगे। 9 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश में सरकार ने पूरे बैच पर रोक लगा दी है। दिल्ली में CDSCO, पुणे में वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट और मध्य प्रदेश सरकार ने 9 सैंपल्स की जांच की है, पूरी कर दी है। किसी सैंपल में कुछ संदिग्ध अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन NCDC भी मामले की तफ्तीश कर रही है। सारी मौत छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में हुई है। 1420 बच्चों की लिस्ट है वहां पर जो सर्दी, बुखार और जुकाम से प्रभावित रहे थे। पहला संदिग्ध मामला 24 अगस्त को सामने आया था। पहली मौत 7 सितंबर को हो गई थी।